हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए, यानी कि फ्राइडे के लिए। कल है 17 सितंबर 2021। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की और उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो जैसा आप जानते हैं, ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे कि जब आज एक्सपायरी डे यानी कि 16 सितंबर को मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर मार्केट किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि मार्केट में जो आज लास्ट में जो मूवमेंट आया है इसके बेसिस पे क्या ये डिक्लाइन जो यहाँ से हुआ है, राइट, ये एक फेक डिक्लाइन है और यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से अब वापस मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर वन डे का चार्ट यहाँ पर लेते हैं तो आपको जैसे पता है कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई चल ही रहा है। साथ में बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि पिछला जो हाई था, राइट, जो 16 फरवरी 2021 को यहाँ पर बना था, और अगर हम और पीछे देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई जो बैंक निफ्टी के अंदर बना था वो यहाँ पर ये 3770 पे बना था, और आज मार्केट ने अपना जो नया हाई 37855 बनाया है। तो क्या वापस मार्केट यहाँ से डिक्लाइन होगा या फिर वापस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही आपको जाता हुआ नज़र आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आज वन डे के चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे ताकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिले फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से मार्केट कहाँ अब जा सकती है। तो एनीवे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी की कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से रहा। तो निफ्टी का आज का जो दिन था 16 सितंबर, मॉर्निंग के अंदर मार्केट गैप अप जरूर खुला बट उसके बाद मार्केट डिक्लाइन था। पूरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, और जैसा कि आपको पता है मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ तो थी। बैंक निफ्टी इनिशियली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, बहुत ऊपर नीचे। निफ्टी भी इसी तरीके से रहा, और उसके बाद मार्केट आपको पता है कि बिल्कुल शार्प, निफ्टी ने तो बिल्कुल ही ऊपर वन साइड मूवमेंट लास्ट में दिया है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी आज अच्छा था निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर खुला, ऊपर ही गया, सिंपल नीचे आके उसके बाद वापस नीचे मार्केट यहाँ पर नहीं आई। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, तो हम उसके बारे में यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 16 की मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी तो हमने क्या किया है, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इंट्राडे में मॉर्निंग के अंदर हमने 918 के ऊपर ही बैंक निफ्टी की सी कॉल हमने ले ली थी, यानी कि मार्केट खुलने के 3 मिनट बाद ही ले ली थी। इसको हम और छोटे चार्ट पे देख लेते हैं। 918 के ऊपर आई तो 917 की कैंडल ले रही, ये 917 से की कैंडल पे आपने ले लिया था। और जैसा आप जानते हैं कि आज से हमारा जो टारगेट था वो कम हो गया था, और स्टॉप लॉस भी हमने छोटा कर दिया था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी कल, और ये जो पिछले जो भी दिन थे मार्केट मूवमेंट कम दे रहा था, राइट, ऊपर नीचे। तो हमने अपने टारगेट को थोड़ा सा रिवाइज़ किया ताकि जो भी हम कॉल ले रहे हैं एटलीस्ट हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिले। तो यहाँ पर हमने इस कॉल को लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छा ऊपर यहाँ पर गई, और उसके बाद मार्केट थोड़ा रेंज में रहा और हमारे प्रॉफिट बुक हुए जिसके स्क्रीनशॉट हमने डाल दिए। उसके बाद जब मार्केट वापस नीचे आई तो हमने 1051 पे वापस पुट हमने मार्केट में लिया यहाँ पर 1051 पे, और 1051 ये जो 1050 से लेकर 1051 की कैंडल है, यहाँ पर हमने कॉल पोस्ट किया आपको, और उसके बाद मार्केट यहाँ से पुट की तरफ यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर गिर गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तीसरी जो कॉल हमने पोस्ट की थी बैंक निफ्टी की, यहाँ पर ये की थी हमने सी की कॉल, बैंक निफ्टी सी कॉल, जो 10:54 पे 1054 पे हमने की थी। तो 1054 पे हमने की थी, एक मिनट रुकिए, 1051, ओ सॉरी, ये मैंने आपको 951 के हिसाब से बता दिया। मैं वही सोचूं क्योंकि यहाँ पर एक कॉल मैंने पोस्ट की थी, उसके तुरंत बाद दूसरी मुझे पोस्ट करनी पड़ी थी क्योंकि मार्केट ने सडन मूवमेंट चेंज किया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 1051 पे मैंने कॉल पोस्ट की थी पुट की, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ आ रहा था, डे का हाई भी ब्रेक होने वाला, मतलब डे का हाई भी ब्रेक हो सकता था, मार्केट यहाँ से गिर सकती थी। तो 1051 पे यानी कि 1051
यहाँ पर, राइट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ से शार्पली यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़े चार्ट में दिखाऊंगा। देखिए मॉर्निंग के अंदर मैंने पुट को, यहाँ पर आप आ जाइए, मॉर्निंग के अंदर मैंने सी कॉल दिया जो मॉर्निंग के अंदर था बिल्कुल, जिसमें यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने पी कॉल दिया 1051 पे। तो 1051 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यानी कि यहाँ पर मैंने पी कॉल दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस बन रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही 1051 पे मैंने कॉल पोस्ट किया, 3 मिनट बाद ही, यानी कि 3 मिनट बाद ही अगर मैं इसको वापस 1 मिनट पे लेके चलूँ आपको, तो आप देखेंगे कि मैंने क्या किया। जैसे ही मैंने फटाफट से रियलाइज़ किया 1053, यानी कि ये 1052 से 53 की कैंडल है, ये 1052 से 53, ये 54 से 53 से 54, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने, यानी कि 3 मिनट बाद ही जब रियलाइज़ किया कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकती है और ये पुट की कॉल जो है वो सही नहीं है, मैंने तुरंत की तुरंत यहाँ पर आपको सी की कॉल यहाँ पर फटाफट से पोस्ट की 1054 पे, यानी कि 1053 से 54 की जो कैंडल थी इस पर। और उसके बाद आपको पता ही है फटाफट से प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे नहीं रुका। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर ये रहा। उसके बाद एक और कॉल हुआ था, राइट, वो गलती से फ्री कॉल में मतलब पोस्ट हो गया। एक्चुअली में लास्ट कॉल जो भी पोस्ट हुई थी इंट्राडे में, तो एक्सीडेंटली हुआ ये कि ये ग्रुप, क्योंकि हम जिस पे भी चैट करते हैं लास्ट मैसेज जिस पे भी आता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर एक मैसेज फ्री सर्विस में दिया गया था जिसकी वजह से वो ऊपर था, और यहाँ पर एक कॉल 151 पे पेड मेंबर्स की कॉल गलती से फ्री सर्विस ग्रुप में जो है वो, ये उन लोगों के लिए होता है फ्री सर्विस जो हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, तो उनको गलती से ये कॉल पोस्ट हो गया था। तो बैंक निफ्टी की 151 पे यहाँ पर एक कॉल पे, यानी कि यहाँ पर एक कॉल हमने पोस्ट किया, राइट। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा मार्केट ऊपर गया, इसीलिए मैंने इसको फटाफट से जैसे ही मैंने अपने मोबाइल पे देखा कि ये गलती हुई है हमारे मेंबर्स यानी हमारे एम्प्लॉय से, जिसने गलत कॉल पोस्ट किया है गलत ग्रुप पे, मैंने फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर डाल दिया, ताकि जो भी मेंबर इसको देखेंगे तो फटाफट से कॉल अपना ले सकते हैं। तो एनीवेज ऑलरेडी आज ये 4th कॉल थी, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, 3 कॉल ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका था हमारे ग्रुप पे, ये 4th कॉल थी। तो जब भी अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कॉल दूँ, अदरवाइज़ पहली कॉल पे प्रॉफिट हो चुका था और तो नीड नहीं थी दूसरी कॉल पोस्ट करने की। बट फिर भी अगर मार्केट हाईली वोलेटाइल थी और हमें अपॉर्चुनिटी दे रही थी कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना करें। जब मुझे बहुत सेफ़ लगता है कि हाँ हम प्रॉफिट कमा ही लेंगे और हर हालत में कमा लेंगे, तो डेफिनेटली मैं नंबर ऑफ़ ज़्यादा कॉल्स के ऊपर फोकस करता हूँ कि कुछ ज़्यादा कॉल्स अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कल की मार्केट की, कि यहाँ से कल की मार्केट जो है वो यहाँ पे किस तरीके से नज़र आ रही है। तो 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और 15 मिनट का चार्ट लेने के बाद यहाँ पर, तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर जिस तरीके का ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ। आप इसको इस तरीके से यहाँ से एक ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रेंड एक्यूरेट नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट वर्टिकली सीधा ऊपर ऊपर जा रही है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो आप कह सकते हैं कि फेल हो जाती हैं, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं 80% एक्यूरेसी तो दे ही देती है मार्केट को समझने के लिए। तो ये तो हो गया आपका ट्रेंड लाइन, राइट, और इंट्राडे पर्पस के लिए, यानी कि कल के लिए। अब हम यहाँ पर देखें, जैसा आपको पता है मार्केट ऊपर जाती जा रही है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब मार्केट ऊपर गई, उसने दिन के आखिरी में अपनी गिरावट नहीं दिखाई है, यानी कि गिरी नहीं है।
बट आज निफ्टी को देखेंगे आप तो मार्केट यहाँ पर हाई को टच करके काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे नीचे आपको देखने को यहाँ पर मिला है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो आपके निफ्टी में यहाँ पर बन रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये लेवल्स जो हैं वो आप लेके चल सकते हैं 17,600 एंड यहाँ पर तकरीबन 20 रुपीज़, और सेल लेवल की बात करें तो 17,580 यानी कि यहाँ पर मार्केट के चांसेस यहाँ पर ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। मार्केट यहाँ पर इस तरीके से डिक्लाइन हुआ है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। मार्केट के गैप अप और गैप डाउन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है आज की मार्केट। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलती है और ये क्योंकि गैप अप खुलते ही लेवल ब्रेक करेगी तो आपको कॉल ख़रीदना है, मार्केट वापस एक नए हाई के लिए ऊपर यहाँ पर जा सकती है। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुला, मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुला तो फिर वो ऊपर ही जाएगा, और अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला, इसने लेवल को ब्रेक किया 580 के, तो आपको पुट लेना चाहिए, और यहाँ से मार्केट जो है कल आपको नीचे जाती हुई यहाँ पर नज़र आ सकती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आज मार्केट में हाईली वोलेटाइल मार्केट थी, तो कल रेंज बाउंड मार्केट के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मार्केट कल न्यूट्रल ओपन हो और आराम से मार्केट इसी तरीके से जो है वो न्यूट्रल यानी कि रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है, कि ना तो ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कल कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो कल मुझे लगता है, क्योंकि फ्राइडे को जनरली मैंने देखा है जिस दिन थर्सडे को मूवमेंट आ जाती है, फ्राइडे को उस दिन मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, तो कल ये भी हो सकता है। आप अपने लेवल को यहाँ पर फॉलो कीजिए, फिर लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में हम वन डे के चार्ट पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको जो ट्रेंड लाइंस अगर जो ड्रॉ होंगी तो इस तरीके से आप यहाँ पर ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें लेवल्स की कि इनके क्या लेवल्स रहेंगे, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर तकरीबन 37,900, और नीचे आपका 37,700 आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल है। और यहाँ पर डेफिनेटली अगर, क्योंकि आज उल्टा हुआ है, बैंक निफ्टी लास्ट में मार्केट पुश हुआ है उसका ऊपर और निफ्टी का नीचे गया है, तो इसी वजह से मुझे लगता है, क्योंकि निफ्टी डेली जब ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी नीचे जाने के बाद भी ऊपर चला जाता है। आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो नीचे बेयरिश हुआ है, यानी कि सेल प्रेशर में था। इस वजह से मुझे लगता है कि अगर निफ्टी कल गैप डाउन खुला, बैंक निफ्टी को नीचे लेके चला जाएगा, और कल की मार्केट जो है वो मार्केट के ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब अगर यहाँ पर मार्केट ने कल फिर से गैप अप लिया तो नया हाई बनता हुआ आपको नज़र आएगा, और अगर मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन लिया तो आप पुट लीजिए, और यहाँ पर आपको पुट लेना है, ऊपर आपको यहाँ पर सी लेना है आपके लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर ब्रेक होगा। राइट, रेंज बाउंड जैसा मैंने कहा, बहुत चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे रेंज बाउंड होके थोड़ा थोड़ा नीचे जाए यहाँ पर हल्का फुल्का इस तरीके से, और अगर आपका लेवल ब्रेक होता है तो आप लीजिए, मार्केट नीचे जो है वो आपके ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकती है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को लंबे लॉन्ग टर्म में, अगर हम इसका एक व्यू लेके चलें कि मार्केट लॉन्ग टर्म में यहाँ पर क्या कुछ इंडिकेशन दे रही है, तो अगर उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके के क्या व्यूज़ बन रहे हैं। तो वन डे का चार्ट जो है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं। वन डे का चार्ट हमने यहाँ पर ले लिया है। ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ पर देखें तो आप इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर बन रही है, और
दूसरी आपकी यहाँ पर बन रही है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने लिया है भाई। 2 बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जब मल्टीपल मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिए थे तो उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम तक यहाँ पर आपको रेंज में आपको मार्केट यहाँ पर नज़र आएगी, और जब रेंज ब्रेक हुई तो मार्केट ऊपर गई। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद मार्केट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर रेंज में रहेगी, और रेंज में रहने के बाद अगर मार्केट ने नीचे रेंज ब्रेक की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके का पैटर्न आपका बन रहा है, अगर मार्केट ने ये रेंज ब्रेक करी जो तकरीबन 17,200 या 17,000 रुपीज़ का आप लेवल ले लीजिए, तो मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं कि अगर मार्केट 17,000 रुपीज़ के पास में आ गई ऊपर आने वाले दिनों में, तो मार्केट जो है वो आपको फिर नीचे डिक्लाइन यानी कि नीचे गिरते हुए आपको दिख सकती है। जो यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको ये देखने को मिली है, तो इसी तरह की मूवमेंट आपको नीचे भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है, जिसको आप करेक्शन भी बोल सकते हो। तो आने वाले दिनों में इसीलिए मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है किस चीज़ की, बहुत ज़्यादा बड़े मूवमेंट की। मुझे लगता है कि मार्केट धीरे से यहाँ पर आराम से इस तरीके से रेंज बाउंड रहेगा, और उसके बाद मार्केट रेंज अगर ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो नीचे गिरेगा, और वापस अगर ऊपर रेंज ब्रेक होती है तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बैंक निफ्टी को भी एक बार यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। ये हो गया आपका रेंज। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आपको सपोर्ट नज़र आएगा, यहाँ सपोर्ट नज़र आएगा, यहाँ ऊपर नज़र आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ नज़र आएगा। अभी आप देखेंगे तो मार्केट बार बार मार्केट यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका पैटर्न जो नज़र आएगा वो रेंज में नज़र आएगा। मार्केट बार बार रेंज में रहता है, उसके ब्रेकआउट के साथ मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर रेंज था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, और अगर आप ये एक चीज़ ध्यान देंगे कि मार्केट जिस भी तरफ ब्रेकआउट देता है उसी तरफ रेंज बनती है। यानी कि यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट आया, मार्केट नीचे गई, उसके बाद वापस एक रेंज बनी, मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो हो सकता है कल एक दिन और मूवमेंट आ सकती है, उसके बाद मार्केट फिर से जो है वो यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा, और रेंज बाउंड रहने के बाद फिर से अगर मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, और अगर नीचे ब्रेक किया तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। यही पैटर्न आपको इस तरीके से पीछे से देखने को मिल रहा है। तो यानी कि मार्केट ने मूवमेंट दे दिया है, तो यहाँ पर जो है वो रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, और उसके बाद अगर ऊपर ब्रेक हुआ तो ऊपर फिर से भागेगा, और नीचे ब्रेक किया तो फिर नीचे भागेगा। इस तरीके से ये पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो यही पैटर्न आगे फॉलो होगा, और लेट्स सी कि आने वाला ये एक हफ़्ता है वो क्या डिसाइड करता है। क्योंकि अगर यहाँ से एक बार भी मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया तो फिर डेफिनेटली जो है वो नीचे मार्केट तकरीबन 36,500 तक नीचे मतलब यहाँ पे मार्केट आ सकती है, राइट। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है, वो तो एनालिसिस वीडियो चलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लॉस कर रहे हैं भाई, सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। एटलीस्ट कुछ भी प्रॉफिट मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे छोटा दे रहा हूँ चाहे बड़ा दे रहा हूँ, बट आपको दे रहा हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है, जो पिछले एक हफ्ते से जो बहुत गंदी मार्केट चल रही थी, जिसमें प्रीमियम नहीं हिल रहा है, रेंज बाउंड है, उस तरह की मार्केट में भी मेरी कोशिश है कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को दिया है कि आप कुछ भी कमाइए, यानी कि प्रॉफिट छोटा कर लीजिए, बट हर कॉल पे प्रॉफिट निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते, कभी मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं करने देती है, तो ऐसी मार्केट में आप छोटे प्रॉफिट निकालने की कोशिश कीजिए। और जब मार्केट आपको देती है, जब तो देती ही है, तो आपको भी मेरी यही इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है
कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हो टाइम वेस्ट मत करो, आगे जुड़ जाइए और साथ में मिलके प्रॉफिट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।